धनी के बाण को ना लगे, के बाण को ना लगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन धनी के बाण मोको ना लगे, मोको ना लगे, कहाँ क्यों कर अधम। तो भी एक न आया मोको, एक ऐसा हुआ जुलम। प्यारी सुंदर साहब जी, आज का जो प्रकरण है वह कीर्तन ग्रंथ से लिया गया है। प्रकरण संख्या 97 है। और यह जो वाणी है, वाणी की जो पाई है, प्रथम चौपाई, इसमें धनी हम सभी सुंदर साहब को संबोधित करते हुए महामती जी के धाम हृदय विराजमान होकर के कह रहे हैं कि धनी के बाण मोको ना लगे, मोको ना लगे, कहाँ की ओर करम अधम। तो भी इक्स न आया मोको, एक ऐसा हुआ जुलम। वस्तुतः अक्षरातीत जो ब्रह्मवाणी है वह आत्मा के हृदय को भेदने वाली होती है, लेकिन जब जीव का हृदय पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हो पाता तो आत्मा भी उस वाणी को आत्मसात करने में असमर्थ रहती है। क्योंकि मलिन हृदय में जो वाणी का जो प्रकाश है वो उतना नहीं हो पाता जितना निर्मल हृदय में होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कहाँ क्यों कर्म अधम, कि मैंने ऐसा कौन सा अधर्म का कार्य किया, ऐसा कौन सा कार्य किया जो मेरे हृदय को इतना कठिन बना दिया कि मेरे धनी के जो इतनी मधुर वाणी है, अमृत में वाणी भी मेरे हृदय को चोट नहीं पहुंचाती, मेरे हृदय में घाव नहीं करती। जिस तरह से एक बाण जो होता है वह बाण केले के थम में जाकर, केले का जो पौधा होता है उस पर चला जाए तो पूर्ण रूप से जाकर के उसमें धस जाता है, यानी कि वह बाण उसमें जाकर के अपने आप का स्वरूप जो है वो भी विलीन कर देता है। लेकिन वही बाण यदि पत्थर के ऊपर चलाया जाए तो पत्थर को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक खरोच सी आएगी, वो उसमें धस नहीं पाएगा, उसको भेदन नहीं कर पाता है। उसी तरह से जब तक हमारे हृदय में निर्मलता नहीं आती तब तक धनी की बात जो है हमारे हृदय को चुभन नहीं करती है। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर बात इस संदर्भ में कहे हैं कि निश्चित ही पूर्व जन्म में ऐसा कोई पापमय कर्म हुआ है जिसके कारण हमारे हृदय में जो परम परमात्मा के जो गाथा जो वाणी है वो हमारे हृदय को भेदन नहीं करते। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जो ज्वर के जोर से भोजन रुचि जात। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहात, जो ज्वर के जोर से भोजन रुचि जात। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को ज्वर आ जाए, बुखार से पीड़ित व्यक्ति को भोजन की रुचि नहीं होती, उसे भूख नहीं लगता, आप उसे देंगे भी खाने के लिए तो खाना भी उसे गंध करने लगता है, यानी कि खाना खाते समय भी उनको रुचि नहीं होती, उनकी भूख मानो मिट चुकी होती है, किसलिए, ज्वर के प्रताप से। उसी तरह से मनुष्य का जो जीव है वह न जाने पूर्व जन्म में जन्म जन्मांतरों से कितने जघन्य पाप करते आए हुए हैं, न जाने कैसे घनघोर पाप से लिप्त हुआ है, उसका संस्कार इस जन्म में भी दिखाई देता है। और ठीक उसी प्रकार यदि एक व्यक्ति बीमार है, ज्वर से पीड़ित है, उसे भोजन की रुचि नहीं होती, भोजन खाने के लिए उसका मन नहीं करता, उसी तरह से जो व्यक्ति पूर्ण रूप से निष्पाप नहीं हुआ है, पूर्व जन्म के संस्कार है, तो वो यदि भजन कीर्तन कथा में बैठता भी है तो उसको उसमें चित्त लगता नहीं है, वह अपने आप को उस अवस्था में
अपने आप को बोर महसूस करता है, आलस्यता आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि चित्त में मलिनता है, वो अभी पूर्ण रूप से धुली नहीं है। लेकिन ये कैसे धुलेगी? ब्रह्मवाणी के प्रताप से, ब्रह्मवाणी रूपी औषधि का पान करने से ही हृदय के विकार, जीव के विकार जो है नष्ट होते हैं। लेकिन मनुष्य गलती कहाँ कर जाता है? उसका गलती यही हो जाता है कि थोड़ी सी रुचि नहीं हुई चर्चा में, कि वो चर्चा में उसका मन भटकने लगता है और चर्चा से उठ करके बाहर घूमने लगता है। इसी तरह से सत्संग चर्चा में वो आना भी बंद कर देता है। तो भरा वो निष्पाप कैसे होगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए जो निष्पाप नहीं है, उनको भजन कीर्तन में रुचि बिल्कुल ही नहीं होती है। कहते हैं कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन सवाना। जिसको परमात्मा की जो कथा होती है, चर्चा होती है, उसमें यदि उनका रुचि नहीं लगता तो ऐसे व्यक्ति को कान को क्या कहा गया है? आही। आही मतलब होता है सर्प, सांप। उसका कान कोई उपमा सांप की बिल की समान की गई है, सांप के बिल जैसा। सांप स्वयं बिल नहीं बनाता, वो दूसरे को बिल में जाकर के अधिकार कर लेता है। जिस तरह से चूहा बिल बनाता है, उसमें रहता है। सांप अपना शिकार के लिए उसके बिल में प्रवेश करता है, उस चूहों को मार खाता है और उस बिल को अपना आने जाने का रास्ता बना करके रखता है। तो मनुष्य भी ऐसे ही है कि उनकी कान को आही समान, यानी कि उनकी कान को सांप के बिल जैसा, आने जैसा ही बना करके रखता है। उसकी जो वचन है, जो कथा उनकी जो वचन है, प्रवचन उनकी जो वचन है, उसके हृदय तक पहुंचते ही नहीं है। सांप क्या प्रतीक माना जाता है? कुटिलता का प्रतीक माना जाता है। वह हमेशा कुटिल विचार में ही लग रहता है और धोखे से किसी न किसी चूहे को मार करके उसका जो घर है उसे भी अपने बस में कर लेता है। तो मनुष्य भी क्या है? कुटिलता, दूसरे को बुराई इत्यादि में उसको ज्यादा रुचि लगती है। कहते हैं ना, इस संसार में सबसे ज्यादा रस दूसरे के निंदा में आता है। जो निंदक व्यक्ति होते हैं उसे दूसरे की निंदा सुनने सुनाने में ही सबसे ज्यादा रस आता है। तो मनुष्य जो है, जिससे उनके आत्मा को कल्याण होने वाला है, जीव को अखंड मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है, ऐसी चर्चा में उसे रुचि नहीं लगती और वह ऐसे बहुत सागर से पार कराने वाले ब्रह्मवाणी की जो चर्चा है उसमें उसको रुचि थोड़ी भी नहीं लगती और रुचि ना होने के कारण वो सत्संग में भी आना छोड़ देता है। परिणाम स्वरूप उसका हृदय और मलिन होते होते वह अधोगति की ओर बढ़ने लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि यह जो जिसके हृदय में पारम परमात्मा के वचन का चोट नहीं लगता, पारम परमात्मा की जो वाणी है उसके सुनने में रुचि नहीं है, ऐसे व्यक्ति का हृदय जो है अति कठिन है, कुलीस है। उसका हृदय पत्थर के समान है, कुशील कठोर निष्ठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित्र जो न हर साथी। जो पावन परमात्मा की वाणी के चर्चा सुनकर भी जिसके हृदय में आनंद की रसधारा प्रवाहित ना हो, ऐसे हृदय वाले को पत्थर का हृदय कहा गया है। यह तुलसीदास जी कहते हैं। तो निश्चित रूप में यदि हम सुंदर साथियों पावन परमात्मा की चर्चा में स्वाद नहीं आता तो आत्ममंथन की आवश्यकता है कि हमारे अंदर अवश्य माया जन्य कोई न कोई विकार है जो हमें अपने प्राण प्रीतों की वाणी का श्रवण भी करने नहीं देता, उसमें रुचि भी नहीं लगता। इसलिए प्रकाश हिंदुस्तानी में कान को बहुत फटकार दी गई है कि एक कान, तुम्हें संसारिक वस्तुओं को, संसारिक बातों को सुनने में तो बहुत रुचि लगती है, लेकिन जब मेरे प्राण प्रीतों की बातें आती है तुमको आलसी लगने लग जाता है, अनसुना करने लग जाता है, इसलिए तुझे धिक्कार है।
वह काम ही क्या है जो प्रीतम के प्रेम रूपी वाणी को स्वादन न कर सके, ऐसे काम को धिक्कार है। तो प्रश्न यह होता है कि वस्तुतः हमें चर्चा में मन क्यों नहीं लगता, चर्चा का स्वादन में हमारा हृदय क्यों नहीं लगता, गलित गात क्यों नहीं होता, धनी की वाणी की चोट हमारे हृदय को क्यों नहीं वेदन करती है। इन धनी की बात मोको ना लगे, मोको ना लगे। यहाँ पर किसके लिए कहा जा रहा है? महामती जी के लिए नहीं, हम सभी सुंदर साथ के लिए कहा जाता है कि अमृत से मीठी ऐसी वाणी मेरे प्राण कीर्तन की है, लेकिन मेरे हृदय को छेदन नहीं कर पा रही है। कहाँ क्यों कर्म अधम, मैंने ऐसा कुछ पापमय कर्म किया था जो आज मेरे प्राण कीर्तन के वाणी भी नहीं सुहाता, उसे सुनने की रुचि भी नहीं लगती। तो इसका कारण यही है कि वस्तुतः हम जब चर्चा सुनते हैं तो एक निष्ठा के साथ में हम नहीं सुनते हैं। विकार तो ऐसे सबके हृदय में अवश्य रहेगा, क्योंकि यह संसार ही विकार नहीं है, लेकिन इसमें यदि हम प्रयास करें तो इस विकार से मुक्ति भी हो सकते हैं और ब्रह्मवाणी का चोट भी हमारे हृदय को लग सकती है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि थोड़ी सी रुचि ना हुई कि हम चर्चा श्रवण करना ही बंद कर देते, सत्संग में आने ही बंद कर देते। और कई सुंदर साथ में कथन भी यही रहता है कि चर्चा तो हमेशा ही सुनते, वही तो चर्चा होता है, वो चर्चा सुनते सुनते हम हमारा जीवन ही व्यतीत होते जाता है। प्रश्न यह है कि इतनी चर्चा आपने सुना, हमने सुना, हमारा रहने परिवर्तन हुआ? कई सुंदर साहब कहते हैं कि चर्चा में क्या बात होता है, ब्रह्मवाणी की बातें होगी, चितवाणी करो, यही बताया जाता है। लेकिन हम बार बार आत्म जागृति की चर्चा सुनकर के क्या आत्म जागृति के पथ पर हम आगे बढ़ पाए? क्या बार बार चितवाणी के बारे में चर्चा सुनकर के चितवाणी में अपना कदम आगे बढ़ा पाए? हमारी जो अवस्था आज है, जो 2 वर्ष 5 वर्ष पहले था, उसमें क्या प्रगति हुई? क्या हम उस अवस्था से आगे उठ पाए? नहीं। तो फिर हम ब्रह्मवाणी की चर्चा को दोष कैसे दे सकते हैं? ब्रह्मवाणी में जो बातें कही जा रही, क्यों बार बार कही जा रही है कि एक बार सुंदर साथ यदि उसे आत्मसात ना कर सके तो पुनः दूसरी बार सुने, तीसरी बार सुने, चौथी बार सुने, एक ना एक बार वो उसकी चोट आदमी तो कर लगेगी और उस वाणी की चोट से वह अपनी आत्म जागृति के पथ पर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं तो क्यों श्रीराज जी महाराज जी महामंत्री जी के धाम में जन्म विराजमान होगा, कि राज जी महाराज जी के सागर श्रृंगार में 7 बार से सिद्ध तक के वर्णन करके सुनाए? किस लिए, क्या कारण है? प्यारे सुंदर साहब जी, राज जी महाराज जी ने सागर श्रृंगार के रूप में जो 7 बार राज जी महाराज जी के नक्श से सीता का जो वर्णन किया, एक बार करने से भी तो हो जाता, हमें बार बार क्यों सुना रहे? क्योंकि रूहों को एक बार में ना समझ में आए, एक बार में वह वाणी हृदय में ना उठे, तो बार बार श्रवण करने से आज नहीं तो कल वह वाणी उसके हृदय में अवश्य अवतरित होगी और उस श्रृंगार के रस में आत्म डूब करके परमधाम की जो सुख है उसको अनुभूति अवश्य ही करेगी। फेर स्वरूप जो नहीं रखे, फेर भूखल श्रृंगार। ये नहीं कहा जा कि एक ही बार श्रवण कीजिए, एक ही बार देखिए विगत स्वरूप के श्रृंगार को। कहते हैं बार बार, एक बार नहीं, आप बार बार विगत स्वरूप के श्रृंगार को, उनकी स्वरूप को निहारिए ताकि वो शोभा आपके हृदय में अखंड रूप से बच जाए। एक बच्चा है, एक उदाहरण से समझिए इस बात को। एक बालक है, जन्म हुआ, 2 साल हुआ, 2.5 साल होता है, 2.5-3 साल से माता पिता उसको पढ़ाने लग जाते हैं, ABCD लिखाने लगते हैं, 1 2 3 उसको पढ़ाने लगते हैं। उस बच्चा को 1 से 100 तक की जो संख्या है उसको लिखाने में, पढ़ाने में उनके माता पिता, उनके जो टीचर है, कितने बार प्रयास किए होंगे? हजारों बार, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार किए होंगे। तब जाकर के वह
1 से लेकर 100 तक की गिनती उसके चित्त में अखंड होता है। क से लेकर के पूरी जो मात्रा है ना, क्षेत्र ज्ञातक वो सभी उसको चित्त में अखंड होता है और वह एक एक अक्षर से शब्द बनाने सीखता है, शब्द से क्या है वाक्य बनाने सीखता है और एक एक अंश से वो गुना भाग इत्यादि करना सीखता है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसे कितना प्रयास करना पड़ा, कितने बार रटना पड़ा, कितने बार माता पिता को रटाना पड़ा, अनगिनत बार, सैकड़ों हजारों बार। लेकिन हम सुंदर साहब क्या सोचते हैं कि यह चर्चा तो हम डेली ही सुनते हैं, राज्य के चित्रवाणी के बारे में डेली ही सुनते हैं, तो हमें वही तो चर्चा सुनना, वही तो सुनने मिलेगा, तो क्या क्या चर्चा सुने। क्या हमने देवचंद्र जी से कुछ सिखापन लिया? देवचंद्र जी अध्यात्म की खोज में जब निकलते हैं, आप सभी को पता है 14 वर्ष तक भागवती कथा का श्रवण करते हैं। 14 वर्ष लोग निष्ठावन वचन ग्रह सब सार। उस 14 वर्ष में एक ही बार तो नहीं सुने होंगे ना, कितनी बार रिपीट सुने, वो भी निष्ठावन, हमारे जैसे नहीं। शिविर में हम देख रहे थे, यहाँ सुंदर साहब पुकार लगा रहे कि भवन में आइए, भवन में आइए, चर्चा हो रहा है मन से। सुंदर साहब बाहर में जाकर के धूप की आनंद ले रहे थे, मोबाइल चला रहे थे। ठीक है, निष्ठा बने। ऐसे सुंदर साहब को कभी भी किसी भी अवस्था में अध्यात्म की जो लज्जत है, जो स्वाद है, कभी आ ही नहीं सकता। मैं कह रहा था कि देवचंद्र जी ने 14 वर्ष तक निष्ठावन चर्चा श्रवण क्यों किए, उसका फल क्या प्राप्त हुआ? आप देखिए, पूरी निष्ठा के साथ में चर्चा का श्रवण करते हैं, जो वचन चर्चा के द्वारा कही जाते हैं उसको अंगीकार करते हैं, यानी कि अपने जीवन में ढालते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, अपनी रहनी में उतारते हैं उस वचन को। और परिणाम स्वरूप होता क्या है, उनको सारे धर्म भागवत के सार तत्व जो है, उसके गुच्छे जो रहस्य वो सभी उनको विदित होता है। वचन ग्रह सब सार। हम किसी चीज को बार बार यदि हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो उसकी जो भी विशेषता है वो हमारे चित्त में अखंड हो जाती है। इसी प्रकार से देवचंद्र जी ने 14 वर्ष तक भागवत की चर्चा को भी निष्ठाबद्ध होकर के श्रवण किए। परिणाम स्वरूप उनको भागवत की सार तत्व प्राप्त हुआ। अखंड ब्रिज, अखंड रास के बारे में उनको ज्ञान हुआ, उनकी लीला के बारे में ज्ञान हुआ, और यह ज्ञान हुआ कि वास्तव में उन लीला में कोई दिव्य परम पुरुष ने आकर के लीला की, तभी जाकर के इस संसार में ऐसी रास लीला का आनंद आज सभी भागवत के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। ये सार तत्व कैसे प्राप्त हुआ? निष्ठावन चर्चा सुनने के लिए हेतु। कैसे चर्चा सुनते हैं? इन भाग चर्चा में रहत है एक रस, नीर नैनो झरत है जो वाणी सुने सरस। उनकी निष्ठा देखिए, जब भागवत की चर्चा सुनते हैं, गिरिजराज की जब बातें आती है, तो वो सभी उनके आंखों के सामने वो दृश्य झलकने लगती है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। नीर नैनो झरत है जो वाणी सुने सरस। आंखों से अश्रुधारा, आंसू बहने लग जाती है। कितनी निष्ठा है! एक एक भागवत के शब्द उनको रुला रहा है, लेकिन हम सुंदर सा अर्थार्थम वाणी के शब्द सुनकर भी कान में कहते हैं ना, क्या गुस्सा करके, हाँ, ठहरी गुस्सा करके रखे। तो कैसे हमारे हृदय है, ऐसे ही ये हादी का अर्थ क्या होता है? सदगुरु देवचंद्र जी हमारे हादी हैं। श्री प्राणनाथ जी, श्री महाराज जी को भी हम, प्राणनाथ जी को, श्री जी को हम हादी कहते हैं। हादी का तात्पर्य क्या होता है? हिदायत देने वाला, जो धर्म की राह में मार्गदर्शक हो उसे हादी कहा जाता है। जो अध्यात्म की राह में हिदायत दे, मार्गदर्शक हो, उसे हिदायत करते हैं। और हादी वही होता है जो वचन, जो किसी को निर्देशन देता है, उसको अपने जीवन में उतारा होता है।
तो हमारे जो सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने जो सुंदर सा को हिदायत दी उसे सर्वप्रथम अपने अंदर समाहित किए, अपने जीवन में उतारे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अखंड परम धाम का दर्शन भी होता है, राजी महाराज जी की सत्कार होता है, 313 आत्माओं को परम धाम की अनुभूति कराते हैं, उनकी जागृति कराते हैं। इससे आगे चले मीरा जी के जीवन से हम कुछ सीखे। मीरा जी भी कैसे चर्चा का श्रवण करते हैं। नैनो नीर झरत है चोलो चर्चा धाम, रंग जरदारिया आया और न सूझे काम। जब सदगुरु महाराज से चर्चा का श्रवण करते हैं तो मीरा जी के आंखों से भी अश्रुधारा बहती रहती है। कब तक चोलो चर्चा सुने धाम, जब तक श्री देवचंद्र जी परम धाम की चर्चा कर रहे होते हैं तब तक उनकी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है। उनकी स्थिति तो ऐसी हो गई थी चर्चा श्रवण करते करते कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, खून सूख करके पीला रंग हो गया था उनका शरीर का। उनको चर्चा सत्संग के सिवा और कोई काम सोचता ही नहीं था इस संसार में। ऐसी आत्मा के हृदय में तो धन के वास होती है और हुआ भी ऐसे ही। तो इन्होंने जो हमारे हादियों ने जो राह चल के दिखाए हैं उस राह पर हम जब चलेंगे तभी वाणी की चोट हमारी हृदय में लगेगी, अन्यथा हम आएंगे परवाह के रूप में आएंगे, सुन करके जाएंगे, निष्ठा में कभी ना बैठेंगे ना निष्ठा में हम उसको अपनाएंगे, तो फिर कैसे हमारी आत्मा जागृति की पर आगे बढ़ेगी। कई सुंदर सा आपको संसारिक कथा कहानियां सुनाइए, किस्से सुनाइए, चुटकुले सुनाइए, तो कहेंगे कि आप चर्चा में बहुत आनंद आया। आप भागवत की चर्चा में देखिए, वो एक क्षण में आपको नचाएंगे, एक क्षण में हंसाएंगे, एक क्षण में रुलाएंगे, थोड़ी देर में फिर हंसाने लग जाएंगे, विभिन्न प्रकार की कहानियां कह करके। आत्मा को चोट कैसी लगेगी? नहीं लगेगी। यदि हंस के आनंद मना करके यदि पार परमात्मा को पाया जाता तो इस संसार में कोई भी जो तपस्या रूपी साधना रूपी दुख की राह है उसका अनुगमन कोई नहीं करता। हंस हंस कंत न पाए जिन पाया तिन रोए, हंसे खेले पीऊ मिले तो कौन दुआ की होए। कबीर जी ने कहा कि यदि हंसते हंसते पार परमात्मा की प्राप्ति हो जाती तो तपस्या का दुख ऋषि मुनि इतने क्यों उठाते, क्यों उनको दुखी होना पड़ता, क्यों महाराज जी को विरह में तड़पना पड़ता, क्यों श्री देवचंद्र जी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती, करतल विचार तलतल वास की अवस्था क्यों ग्रहण करनी पड़ती। हंस हंस कंठ न पाए जिन पाया तीन रोज। जो उस साधना में लग करके, भक्ति की साधना में लग करके, विरह की वेदी पर चल करके अपने अश्रु धारा से अपने हृदय को पवित्र कर लिए हैं, ध्यान के द्वारा अपने प्रीतम का सत्कार कर लिए हैं, उन्हें तो अपने प्रीतम का सुख का सौभाग्य प्राप्त होता है, ना कि हंसने से। नहीं, कभी भी नहीं। हमारा हृदय जब तक द्रवित ना हो धनी की वाणी को सुन करके, तो कैसे हम कहेंगे कि हमारा हृदय पवित्र हुआ है। पहला लक्षण क्या है पवित्रता होने का? कि धनी की वाणी को सुन करके हमारा हृदय द्रवित हो, वह चोट हमारे हृदय में करे, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हमारा हृदय द्रवित हुआ। हमारा हृदय धनी की ओर अग्रसर हो कि आज से मैं चितवनी करूंगा या वाणी मंथन करूंगा, सत्संग में सदैव आऊंगा। यदि ऐसी विचारधारा आती है तो समझिए कि हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं आती है तो आत्मचिंतन की आवश्यकता की हमें चूक कहाँ हो रही है। इसलिए यह जो ब्रह्मवाणी है इसका गुच्छ रहस्य समझने के लिए हमें इसमें डूबना पड़ेगा। और डूबने के लिए क्या करना पड़ता है? अपना तन मन धन, तन से मन से सब कुछ अर्पण करके धनी के चरणों में समर्पित भावना से
ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन श्रवण करना पड़ता है, तभी जाकर के इसकी जो लाभ है हमारी आत्मा को, हमारी जीव को हो पाती है, अन्यथा नहीं। वाणी में, सनंद की वाणी में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही गई है हमारे आत्मा जागृति के हेतु। कैसे धनी की वाणी को चर्चा का श्रवण करना चाहिए, वाणी की मंथन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही गई है। जैसे महानदी जी कहते हैं कि अब तुम सुनियो मोमिनो, सुनते हुए श्रवण, पीछे विचार हो विचारियो, तब मगज पाइए वचन। कहते हैं अब तुम सुनियो मोमिनो, ये सुंदर साक्षी, अब आप मेरी बातें को सुनिए, सुनते हुए श्रवण, और मेरी बातों को सुनते हुए आप श्रवण रूप हो जाइए। पीछे विचार हो विचारिए, उसके पश्चात मैंने जो वाणी आपसे कही है उस वाणी को विचार रूप होकर के विचारिए, तब मगज पाइए वचन। तब जाकर के धाम धनी आपसे क्या कहना चाहते हैं उसके गुज्जे रहस्य को विदित आपको हो पाएगी। तात्पर्य क्या है, श्रवण रूप होकर के सुनने के लिए कहा जा रहा है ना। अब तुम सुनियो मोमिनो, सुनते हुए श्रवण, अब श्रवण रूप होकर के श्रवण कीजिए। इसका तात्पर्य क्या है, ये गुज्जर रहस्य की ओर महामती जी ने हम सुंदर साथ को इंगित कर रहे हैं कि हम जब, इसका तात्पर्य क्या है, श्रवण रूप होने के करके सुनने का। इसका तात्पर्य यह है कि जब ब्रह्मवाणी का चर्चा हम सुन रहे हो तब हमारा जो श्रवण इंद्रिया है, कान जो है, वही एक कार्यशील है। हमारा श्रवण इंद्रिया कान जो है वही एक कार्यशील है, बाकी इंद्रिया निष्क्रिय हो जाए, हमारे आंखें भी निष्क्रिय हो जाए, मन भी निष्क्रिय हो जाए, हाथ पैर इत्यादि जो इंद्रिया है ये भी निष्क्रिय हो जाए। एकमात्र आपका ध्यान, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, राजसी महाराज जी की वाणी के श्रवण में। इसे कहते हैं श्रवण रूप होकर के सुनना। जिस तरह से हम अभी चर्चा सुनते हैं, किसी के द्वारा भी हो, हम जब चर्चा सुनते हैं तो हमारे कान में सिर्फ उस वाणी के शब्द ही प्रवेश करें, हमारी आंखें इधर उधर ना जाए, हमारा शरीर ना हिले, हमारा हाथ ना हिले, हमारा मन संसार में ना भटके। इसे कहते हैं श्रवण रूप होकर के श्रवण करना, ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनना। एक ज्वलंत उदाहरण, जब अष्टपद की लीला होती है, आप सभी जानते हैं मुरलीधर की लीला के बारे में, उनकी कथा चर्चा श्रवण के बारे में उनका नाम अव्वल आता है। वो कैसे सुनते हैं, इसका दृष्टांत मैं दे रहा हूँ। श्रवण रूप होकर के सुनने का जो दृष्टांत है मुरलीधर से ले सकते हैं। वो कैसे सुनते हैं, एकदम उनका ना हाथ हिलता है, ना पांव हिलता है, नजर भी श्री जी के मुखारबिंद से आंखों में आंखें लगी रहती है, काम जो है सदैव राजी महाराज जी की वाणी के चर्चा में ही लगा रहता है। इसलिए सन्मुख श्रवणा देत है, मुरलीधर बनाए, ना आसन नेत्र लगा भी रहे, दृष्टि दृष्ट लगा जुड़ा है। सन्मुख श्रवणा देते, जब चर्चा का समय होता है मुरलीधर जी श्री जी के सामने आकर के बैठ जाते हैं, ना आसन नेत्र लगा भी, ना तो उनका आसन थोड़ा भी हिल नहीं होता, हाथ नहीं हिलते, पैर नहीं होता, एक दाना जैसे कोई योगी, कोई ऋषि मुनि समाधि की अवस्था में बैठ जाता है, एक चित्त करके उनके सारे इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती, एकमात्र उनका ध्यान होता है अपने आराध्य के प्रति। उसी तरह से मुरलीधर आकर के बैठ जाते हैं, ना आसन नेत्र लगा भी, उनका ना तो शरीर का कोई अंग हिलता है, ना तो नेत्र की जो पलके है ना जो हम चमकाते हैं वो भी नहीं चमकता। इससे और कैसे सुनते, एकदम पूर्ण निष्ठा के साथ में कि यह मेरे प्राण प्रीतम की वाणी है, इसे हमें हृदय से कानों से सुनना चाहिए।
इसे कहते हैं कि श्रवण रूप होकर के सुनना। हमारी आंखें दूसरी जगह ना जाए। हम तो चर्चा सुन रहे थे, किसी का इशारा भी करते रहे, बच्चे लोग करते हैं ना, इधर उधर इशारा करते रहते हैं, कभी इधर डुलते हैं कभी उधर डुलते हैं, कई सुंदर सा बाहर घूमते रहते हैं। ये श्रवण का रूप नहीं है। महामती जी जो वाणी हमारे ग्रंथ में लिखे हैं, कुलजन स्वरूप में लिखे हैं, उसको हम यदि आचरण में उतारते हैं, उसके अनुसार हम जीवन यापन करते हैं, तो हमारी आत्म जागृति होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन भूल तो हमारी यही हो जाती है कि धामधन की वाणी को हम आत्मसात कर ही नहीं पाते। आगे कहते हैं, पीछे विचार हो विचार ना, बाद में आप विचार रूप हो करके मेरी कथनों का विचार कीजिए। इसका तात्पर्य भी वही है, जैसे कि हम किसी विषय के बारे में चिंतन करते हैं, उस समय हमारे मस्तिष्क में, हमारे मनोभाव में अन्य कोई विषय नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम सेवा के बारे में चिंतन कर रहे हैं या चितवनी के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि चितवनी में हमारी मन क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है, कैसे राजी महाराज जी की चितवनी जो उनकी शोभा श्रृंगार में अपने दिल में बसाओ, तो उस समय चितवनी के बारे में ही आपको चिंतन मनन चलते रहना चाहिए और किसी बारे में नहीं, वाणी गायन में की तरफ नहीं जाना चाहिए। चर्चा के बारे में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। उस समय क्या है, आपका चितवनी के विषय में ही आपका मन जो है, चित्त जो है, उसी के बारे में चिंतन कर, उसी के बारे में मनन करें। इसी कहते हैं विचार हो विचारियो। एकमात्र विषय को जो लिया है, उसके सिवाय आपके मनो मस्तिष्क में अन्य कोई विषय ना आए, उसी विषय में आप चिंतन मनन करें। इसे कहते हैं विचार हो विचारियो। तब पाइए, तब मांगे जो पाइए वचन। ऐसी अवस्था में यदि वाणी का श्रवण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तब जाकर के हराज जी महाराज जी अपनी वाणी में जो कहना चाहते हैं, उनकी हृदय की पुकार ही है ना, हृदय का वचन ही है ना यह वाणी, उस वचन का रहस्य, उनकी तत्व को हम समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। ऊपरी कानों से सुनना, आंतरिक कानों से ना सुनना, ये क्या है, हमारे लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होता। जब तक हम आंतरिक कान से नहीं सुनते, ब्रह्मवाणी को हृदयंगम नहीं करते, तब तक यह ब्रह्मवाणी हमें लाभ नहीं पहुंचा सकती, भले हम 100 बार ही क्यों न सुने। इसलिए हम जब चर्चा सुने, जैसे वाणी में धामधनी ने बताया है, उस विधि को अपनाएं। प्रयास करें, संसार में थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन प्रयास करें कि हम एक चित्त होकर के, निष्ठाबद्ध होकर के धनी की वाणी को सुने, और जो विषय कहा जा रहा है उस विषय में अपने चित्त को लगाएं, उस विषय के बारे में चिंतन करें, अपने मन को इधर उधर जाने ना दे, एक एक शब्द को हृदय में हृदयंगम करें, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी परमधाम की वाणी है। अर्थ की जुबान इस वाणी को कहा गया है, राज्य की जुबान इस वाणी को कहा गया है। इसलिए सनंद ग्रंथ में और एक चौपाई धामधनी ने कहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, जो रूह होवे अर्श की सो सुनियो अस्तन काम, अर्श अकले विचारियो मैं कहती हूँ अर्श जुबान, कि जो भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी सो सुनियो अर्श तन कान, अर्श के तन के कान से आपको सुनना है। हम ऐसे जाहिर रूप से इस बारे में फिर विचार करेंगे तो हमारे अंदर क्या भाव आएगा कि अर्श तन, यानी कि हमारा जो मूल तन परात्म, उसके कानों से सुनना। लेकिन ये तो संभव नहीं है, हमारी परात्म की कान ना तो सुन पा रही है, ना तो आंखें देख पा रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, जिस तरह से हमारी परात्म धनी परमधाम में रहते समय धनी की वाणी का श्रवण करने के लिए आप हमें परात्म के कान तड़पते रहती थी, उनकी वाणी का श्रवण जो है बहुत ही हृदय से करते थे। उसी भावना को लेकर के इस संसार में धन की वाणी और इस शब्द को हम श्रवण करें। परात्म को भाव आत्म में भरना है कि हम
राज जी महाराज जी के अर्धांगिनी है। वो जो शब्द कह रहे हैं वो मेरे हृदय को शांति सुख शीतल करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हम उनकी वाणी को हृदय से ही सुनेंगे। जो रूह होगी अर्श की सो सुनियो अर्श तक काम, अर्श अगले विचारियो। अब कहते हैं कि अर्श अगले विचारियो। परम धाम की जो जागृत का ज्ञान है, जागृत का जो बुद्धि है, उसी के अनुसार आप इस ब्रह्मवाणी को विचार कीजिए। यदि ब्रह्मवाणी को समझने के लिए हमको कैसे इस वाणी को समझना है, तो हमको किस भाव में डूबना पड़ेगा? परम धाम के भाव में डूबना पड़ेगा। संसार के भाव में डूब करके हम परम धाम की वाणी को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आपको मेरी वाणी की यदि भाव जानना है, मेरी वाणी के भाव में यदि डूबना है, तो आपको अर्श अगले विचारियो। परम धाम की जो बुद्धि है, जागृत बुद्धि है, उसके अनुसार आप चिंतन करिए। मैं कहती हूँ अर्श जुबान, क्योंकि मैं परम धाम की जुआ से ही, यानी कि राजी महाराज जी इस ब्रह्मवाणी को कहे हैं, और इस ब्रह्मवाणी को वही आत्मा सुनेगी जो परम धाम की ब्रह्म आत्मा होगी। उनका हृदय इस ब्रह्मवाणी को सुन करके द्रवित होगी, गलितगात हो जाएगी। ये श्रवण के बारे में। और सनंद ग्रंथ में और एक चौपाई आया है, जब हम चिंतन ब्रह्मवाणी का मंथन चिंतन कैसे करें। वह वाणी है, कहते हैं महामते जी कि सनंदे सनंदे साखिया, तीन साखी साखी पाँव, तीन पाँव के हरफ का तुम लीजो दिल दे भाव। कितनी सुंदर बातें कही हैं। सनंदे सनंदे साखिया, तीन साखी साखी पाँव, तीन पाँव के हरफ का तुम लीजो दिल दे भाव। सनंदे सनंदे कहने का तात्पर्य क्या है? यह जो कुलचन स्वरूप वाणी है, इसमें सारे धर्म ग्रंथ के गुज्जे रहस्य को उजागर किया गया है। और इस वाणी में, यह मूल वाणी है, इस वाणी को 14 अंग, राजी महाराज 14 अंग के स्वरूप 14 ग्रंथ है, इस 14 भागों में बांटा गया है कुलचन स्वरूप को। तो क्या है? सनंदे सनंदे कहने का तात्पर्य क्या है? 14 ग्रंथ से है। सनंदे सनंदे साखिया, और इस 14 ग्रंथ में साखिया किसे कहा गया है? जो चौपाइया है, चौपाई को साखिया कहा गया है। तीन साखी साखी पाव, एक चौपाई में कितने पाव चरण होते हैं? 4 पाव के लिए, चरण के लिए 4 चरण होते हैं। तो कहते हैं कि कुलचन स्वरूप के एक एक ग्रंथ में, एक एक प्रकरण के एक एक चौपाई में, एक एक चौपाई के 4 चरण होते। एक एक चरण के एक एक चरण में जो एक एक शब्द है, उसका एक एक भाव को आप समझिए, सुंदर समझिए। सनंदे सनंदे साखिया, तीन साखी साखी पाँव, तीन पाँव के हरफ का तुम लीजो दिल दे भाव। कैसे? दिल से यदि आप इस कुलचन स्वरूप वाणी की एक एक ग्रंथ को आप यदि चिंतन मनन मंथन करते हैं, तो इत्मीनान से आप कीजिए। एक एक ग्रंथ का आप स्वाध्याय कीजिए, एक एक प्रकरण को पढ़िए, और ऐसे पढ़िए जैसे कि एक एक चौपाई का में 4 चरण है। उस चरण, पहला चरण में क्या कहा गया, उस पहला चरण के जो शब्द आते हैं उस शब्द में क्या कहा, इस तरह चारों चरण के चारों शब्द जितने भी शब्द आए उसके द्वारा धामधनी जी ने हमें क्या बताना चाहते हैं। यदि इसकी गहन चिंतन मनन करते हुए यदि पढ़ते हैं, एक एक चौपाई को लेकर के, एक एक चरण को लेकर के, एक एक शब्द को लेकर के, तो निश्चित ही धनी के ध्यान में डूबकर उनकी शरण की आशा लेकर के यदि हम इस तरह से वाणी की मंथन करते हैं, तो लीजो दिल दे भाव, हमारे हृदय में धाम धनी की जो हमें देना चाहते हैं वो हमारा हृदय ग्रहण कर लेगा। नहीं तो हम सुंदर साहब जी बस यही सर पढ़ते जाएंगे, तो इससे क्या है, हमारी आत्मा जागृत नहीं आएगी। क्योंकि लज्जत कब आएगी? जब वाणी को आप समझेंगे, समझ करके पढ़ेंगे
और उसके भाव के हृदय में लेंगे और उस वाणी में कही हुए बातों को यदि हम आचरण में उतारते हैं तब जाकर के यह वाणी हमें फल देती है। तो स्वाध्याय भी जिस तरह से हम चित्तवाणी प्रतिदिन करते हैं, सभी को करना भी चाहिए, उसी तरह से स्वाध्याय वाणी का जो मंथन है भी हमें प्रतिदिन करना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि वाणी जो है आगाध आनंद का सागर है, सुख का सागर, प्रेम का सागर है। संसार के सारे धर्म ग्रंथ को गुच्छे रहस्य को उजागर किया गया है। तो हम इसको जितना हम आत्मसात करते जाएंगे, जितना मंथन करेंगे, उतना ही हमारे हृदय में धामधन की कृपा से ज्ञान का उजागर होगा, ज्ञान का उजाला हमारे हृदय में होगा और इससे प्रकाशित होकर के हमारे जो भी संशय है सभी नष्ट हो जाएंगे और हम निशंक होकर के अपने धनी की लज्जत को इस संसार में इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ले सकते हैं। इसलिए सुंदर साहब जी, हमें ब्रह्मवाणी हो का चर्चा हो या उनका चिंतन मनन करना हो या चितवनी हो, ये सदैव नित्य निरंतर ही करना चाहिए। तभी जाकर के हमारे हृदय में इस वाणी का जो रहस्य है वो हमारे हृदय को विदित होता है और तब जाकर के लज्जत हमारे हृदय को आने लगती है। इसलिए कहते हैं कि हे धामधनी, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण आपकी वाणी जो है मेरे हृदय को छेदन नहीं कर पा रहे। इसमें तो हमें ही विचार करना चाहिए। वाणी क्या है? ये जागृत बुद्धि का ही वाणी है, जागृत है ना, ये सुलाने वाली तो वाणी नहीं है, सपना बुद्धि का नहीं है, ये जागृत बुद्धि का वाणी है। ये सभी को जगाने वाली वाणी है। कौन जगाएगा? सोए हुए व्यक्ति को जगाने वाला कौन होगा? जो स्वयं जागृत होगा। तो यह जो धामधनी एक जागृत है, उनके द्वारा जो वाणी का अवतरण हुआ है, ये वाणी को भी जागृत कहा गया है। इस वाणी को जब हम आत्मसात करते हैं तब हम माया के निद्रा से जग जाते हैं, परम धाम का अनुभूति करते हैं। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन, ये वचन कैसा है? जागृत है, जगावत तत्किन। यदि हम इस वचन को धामधनी जागृत बुद्धि दिए, उसको हम यदि हृदयांगम करते हैं तो तत्किन हमारी आत्मा को जागृत कर देगी। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन, जो न लीजिए सिर अपने तो कहाँ करे वचन है। यदि हम इस ब्रह्मवाणी के कथन के अनुसार अपनी जीवन यापन नहीं करते तो भला इसमें ब्रह्मवाणी की कोई दोष है? नहीं है। दोष किसमें है? हमारे अंदर है। उस दोष को हम मिटाए, ब्रह्मवाणी जो कहती है उसको हृदयांगम करें। चर्चा सुनजो दिन मेरा, मैं पहले कह रहा था कि क्या सुंदर साहब कहते हैं कि बार बार वही तो चर्चा था, क्या सुनने का मतलब? चर्चा सुनजो दिन जो रात आपने तुल्ला प्राणनाथ, हमें निर्देशन दिया जा रहा है महामंत्री जी के द्वारा, राज जी महाराज जी के द्वारा कि बार बार दिन रात आप चर्चा का श्रवण कीजिए ताकि आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो। आज नहीं तो कल कोई ना कोई शब्द यहाँ पर जो भी कोई भी वक्ता हो, कोई भी प्रवचन करता हो, वाणी गाते हैं, उसका शब्द तो कोई ना कोई शब्द हमारे हृदय में चुभता ही है ना। भले एक बच्चे ही यहाँ पर आकर के धन के बारे में 2 शब्द कहते हैं, कितनी प्यारी शब्द उनकी होती है, हृदय को चुभती है ना, आनंद देती है ना। इसलिए हम जब बार बार इस वाणी को हम ग्रहण श्रवण करते हैं, ये वाणी हमारे हृदय में उतरती जाती है। ना जाने कौन सी वाणी हमारे आत्म जागृति में सहयोग प्रदान करते, हमें पता नहीं रहता। एक दृष्टांत देता हूँ कि कब ना जाने कब किसका जीवन परिवर्तन हो जाए ब्रह्मवाणी का चोट लग करके, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए हमें सदा सर्वदा ब्रह्मवाणी की चर्चा श्रवण बार बार करना चाहिए, ब्रह्मवाणी का मंथन करना चाहिए, चिंतवनी करना चाहिए। आप सभी जानते हैं शिवाजी के गुरु सम्राट गुरु कौन थे? उनका सम्राट गुरु रामदास, यही था ना उनका नाम? हाँ, रामदास, सम्राट गुरु रामदास। उनके घर परिवार में पहले क्या होता है, बाल्यकाल में ही विवाह कर दिया जाता था। जब सम्राट गुरु रामदास जी की उम्र 12 वर्ष की थी तब उनके माता पिता ने विवाह
की तैयारी कर ली। विवाह भी शुरू हो चुका, मंडप में बैठे, दुल्हन भी बैठी, पंडित भी बैठा। अब मंत्र का उच्चारण होने लग जाता है, विवाह की विधि पर ही जाने लगती है। इसी बीच जो पंडित होता है कहते हैं कि शुभ मंगलम सावधान, शुभ मंगलम सावधान। सावधान शब्द सुनते ही समृद्ध गुरु रामदास जी उठ जाते हैं मंडप से और निकल उस मंडप को त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। सुनिए, सावधान, क्योंकि वो समझे यदि मैं इस बंधन में बंध गया तो फिर मैं इससे मुक्त हो नहीं पाऊंगा। उस मंडप को त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और एक बहुत जाने माने गुरु बनते हैं, जो शिक्षा उन्होंने सब शिवाजी महाराज जी को भी दिए थे। तो ब्रह्मवाणी का जो चोट है, ये जागृत वाणी कब हमारे हृदय को वेदन कर दे, कब हमारा हृदय ब्रह्मवाणी को आत्मसात करके धनी की राह पर चले, अपनी आत्मा जागृति की राह पर चले, ये हमें भी पता नहीं रहता। इसलिए हमें बार बार चर्चा का श्रवण करना चाहिए, सेवा करना, जो भी सत्संग से संबंधित, धर्म कार्य से संबंधित, भक्ति उपासना से संबंधित जो भी कार्य है उसमें सदैव तल्लीनता के साथ में लगा रहना चाहिए, तभी जाकर के हमें उसका लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए सुंदर साथ जी कहते हैं तो भी इक्स न आया मोको, एक ऐसा हुआ जुलम, इस माया ने मेरे ऊपर ऐसा कैसा जुलम ढा दिया कि हमारे अंदर धाम देने का प्रेम ही नहीं उपज पाया, मैं माया में ही लगे रह गई। ये सब हमारे लिए कही जा रही है कि इतने वाणी चर्चा सुनने पर भी, इतने सत्संग करने पर भी हमारे हृदय में धनी के प्रति जो प्रेम है वो क्यों नहीं आ रहा है। यह आत्मचिंतन का विषय है। राम जी स्पष्ट कहते हैं कि साथ जी साथ कोई बिना अखंड में क्यों पहुंचाता है। ये सुंदर साथ जी, जब तक आपके गुण अंग इंद्रियों का विकार मिटता नहीं है, तब तक ये सत्य है कि आपको अखंड परम धाम की जो स्वाद है आपको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आप सत्संग रूपी गंगा में आइए, उसमें चर्चा रूपी ब्रह्मांडी रूपी जो भी कार्य होता है उस गंगा रूपी नदी में स्नान कीजिए, ताकि आपके जो जन्म जन्मांतरों का जो अशुभ कर्म है उसका नाश हो और आपके हृदय पाक होकर के, पवित्र होकर के वो प्रीतम का अर्श बन जाए, जिस अर्श में धाम धनी की बैठक हो और जिस हृदय में धनी का बैठक हो जाए उसमें तो परम धाम की सारी निधियां आ जाती है, आनंद का अपार सागर लहरें मारने लगती है और हमारा हृदय दुख में बैठे सुख लगे महानदी की अवस्था को प्राप्त हो जाती है। इसलिए वाणी हो, वाणी की चर्चा हो, वाणी गायन हो, सेवा हो, चितवनी हो, या जो भी धर्म संबंधित जो भी कार्य हो उसमें तल्लीनता के साथ में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की